आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। टीचर, एक औरत 1 घंटे में 50 रोटी बनाती है तो 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी? बच्चा, एक भी नहीं, क्योंकि अकेली है इसलिए काम कर रही है। तीनों मिलकर सिर्फ पंचायत करेंगी। टीचर बेहोश। एक आदमी के फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी, नहीं, पर आप कौन हो? लड़की, तुम्हारी बीवी। आज घर आना फिर बताऊंगी। थोड़ी देर बाद फिर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी, हाँ, पर आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। आदमी, सॉरी यार, मुझे लगा मेरी बीवी है। लड़की, बीवी ही हूँ कुत्ते, आज तो बस तू घर आ जा। एक आदमी कुंभ के मेले में प्रार्थना कर रहा था। हे प्रभु न्याय करो, हे प्रभु न्याय करो। हमेशा भाई भाई को बिछड़ते देखा है। कुंभ में कभी पति पत्नी पर ट्राई करो, ट्राई करो। के बहुत दिनों बाद 2 दोस्तों की मुलाकात हुई। दोनों बहुत खुश हुए और एक दूसरे के वैवाहिक जीवन का हाल पूछने लगे। पहला, सुनाओ, कैसा गुजर रहा है वैवाहिक जीवन? दूसरे का जवाब, सब खैरियत है, आपस में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। सुबह हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं। प्यार प्यार से मिल बांट कर सारे कपड़े धो लेते हैं। कभी वह किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। मेरी पत्नी बहुत सफाई पसंद करती है, बस इसी वजह से घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी मेरी है। फिर उसने पहले से पूछा, आप सुनाओ दोस्त, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? पहले का जवाब, मेरे भाई जलील, तो मैं भी इतना ही हो रहा हूँ, लेकिन हमको यूँ मीठे शब्दों में बताना नहीं आता। एक बस का एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर जोर जोर से रो रहा था और चिल्ला रहा था, मेरा हाथ कट गया है, बहुत दर्द हो रहा है। पप्पू, अबे चुप कर, उस आदमी को देख, बेचारे का गला कट गया, फिर भी कैसे चुपचाप पड़ा है। पति, क्या हुआ, ये घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? पत्नी, कुछ नहीं, मैंने पड़ोसियों से कहा कि हमारे दामाद आ रहे हैं मुंबई से। पति, तो इसमें इतनी भीड़ कैसी? पत्नी, अरे जानू, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ ना, इसलिए मैंने ये बात इंग्लिश में कही। पति, क्या कहा तुमने इंग्लिश में? पत्नी, मैंने कहा कि आज हमारे घर सनी लियोन आ रहे हैं। पति, भगवान के लिए बंद कर अपनी ये अंग्रेजी, उसे सनी लियोन नहीं, सन इन लॉ कहते हैं। फ्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया, हम आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वो माइक बंद करना भूल गया और पायलट से बोला, अब तो बस एक गरम चाय पीऊँगा, फिर एक एयर होस्टेस की पप्पी लूँगा। एयर होस्टेस ये सुनकर माइक बंद करने के लिए भागी और एक बच्चे के पैरों में फंस गई और गिर पड़ी। बच्चा बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं, पहले वो चाय पिएगा। एक लड़का अपनी पड़ोस की आंटी को घर छोड़ने गया, पर घर पहुंचने पर आंटी बोली, बेटा रात बहुत हो गई है, तू अंदर गोलू के साथ उसके कमरे में सो जा। लड़का, नहीं आंटी, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा। लड़का वही सोफे पर सो गया। सुबह बहुत ही सुंदर एक लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की, मैं गुल्लू। और आप कौन? लड़का, मैं साला उल्लू।
पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, लेकिन खाने के लिए सब एक हो जाती हैं। चटोरी कहीं की। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आज बाइक में पेट्रोल डलवाने गया, वहां देखा कि लोग अपनी बीवी को पेट्रोल पंप के बाहर मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों। फिर मेरी नज़र वहां लगे बोर्ड पे पड़ी और मैं बहुत हंसा। लिखा था, आग लगाने वाली चीज़ें दूर रखें। सन 1947 में गोरे गए तो गए, पर गोरियां क्यों चली गईं? हमें तो उनसे कभी कोई शिकायत ही नहीं थी। एक औरत ने पंडित जी के घर की खुशहाली का उपाय पूछा। पंडित जी, बेटी पहली रोटी गाय को खिलाया करो और आखिरी रोटी कुत्ते को। औरत, पंडित जी मैं ऐसा ही करती हूँ। पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी अपने पति को खिलाती हूँ। पंडित बेहोश। एक लड़की को एक लड़का बार बार फोन करके रोज परेशान कर रहा था। तंग आकर उस लड़की ने उस सिम कार्ड को निकाल कर तोड़कर फेंक दिया और नया सिम खरीद कर डाल ली। फिर उसने लड़के को फ़ोन करके कहा, हमने वो सिम ही तोड़कर फेंक दी है, दम है तो अब फ़ोन करके देखा। लड़का बेहोश। लड़की बिहार की टॉपर बताई जा रही है। जब किसी को ट्रेन में बैठाने जाओ तो सब हसीनाएं मिलती हैं, और जब साला खुद ट्रेन में बैठने जाओ सब 60 के बंदे ही मिलते हैं। एक युवक ने सड़क किनारे बैठे भिखारी को 100 रुपये देते हुए कहा, युवक, बाबा जी मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे अच्छी नौकरी लग जाए। भिखारी, क्या पढ़ाई की है बेटा? युवक, जी B.Com की है। भिखारी, तो आशीर्वाद रहने दे, साइड में जगह खाली है, चटाई लगा के बैठ जा, खर्चा तो निकल ही आएगा। PM भी सिंगल, CM भी सिंगल, टाटा भी सिंगल, सलमान खान, योगी, ममता, माया और तो और बाबा रामदेव भी सिंगल। निगाहें अब उस हरामखोर को ढूंढ रही हैं जिसने कहा था, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। उस बेवकूफ़ के चक्कर में कई लोग शादी करके शहीद हो गए।